मूवी के स्टार्ट में एक सोल्जर दिखाया जाता है जिसका नाम मैरन रे होता है। वो एक वार जोन में फायरिंग करके सबको मार रहा होता है। रे एक कमरे में जाता है तो देखता है एक टेररिस्ट ने गन पॉइंट पर एक आदमी को पकड़ा होता है। वो रे को देखकर कहता है कि अपनी गन को नीचे फेंक दो और हेलीकॉप्टर की डिमांड करता है। उस पर रे कहता है कि अगर तुम्हें हेलीकॉप्टर चाहिए तो मुझे फोन करने दो। जैसे ही वो टेररिस्ट फोन की तरफ इशारा करता है तो मौका पाकर रे उसे मार डालता है और वो आदमी जो गन पॉइंट पर था बच जाता है। नेक्स्ट सीन में सब सोल्जर्स को एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है जहां वो मिशन से वापस घर आ रहे होते हैं। ये एक कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन था। रे पास खड़ी अपनी वाइफ के पास जाता है और ये दोनों छुट्टियां गुजारने इटली चले जाते हैं, लेकिन वहां पर इनको माल्टन एक्स की तरफ से किडनैप कर दिया जाता है। एक्चुअली माल्टन एक्स मवासा के रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में मालूमात इकट्ठी करना चाहता है और वो रे से बहुत कुछ पूछता है, लेकिन रे कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद रे अपनी वाइफ को कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन किडनैपर कहता है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा और उसकी वाइफ को गोली मार देता है। रे चिल्लाकर कहता है कि मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। इस पर वो किडनैपर रे को भी गोली मार देता है। अब नेक्स्ट सीन में रे ऐसी जगह पर होता है जहां उसको प्रॉपरली वायर के साथ अटैच किया गया होता है। जैसे ही उसे होश आता है वो वायर्स को उतारकर जमीन पर गिर जाता है। इस दौरान एक लड़की कैटी आती है और वो कहती है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। फिर एक डॉक्टर आता है जो रे को बताता है कि मैं डॉक्टर हार्टिंग हूँ और कहता है कि तुम्हारा जाग जाना एक बहुत बड़ा फिनोमेना है। इसके बाद वो रे को बताता है कि यूएस मिलिट्री ने तुम्हारी बॉडी हमें डोनेट कर दी थी और तुम मर गए थे। एक्चुअली डॉक्टर हार्टिंग उस पर एक्सपेरिमेंट करता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसे अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। डॉक्टर हार्टिंग कहता है कि तुम पहले हो जिसे हम कामयाबी से वापस ले आए हैं और तुम्हें सेकंड चांस मिला है। डॉक्टर हार्टिंग उसको बताता है कि हम यूएस मिलिट्री के लिए कीमती एसेट बिल्ड कर रहे हैं और हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो सोल्जर्स को तेज और ज्यादा ताकतवर बना देंगे। फिर डॉक्टर हार्टिंग जैसे ही रे के हाथ पर जख्म लगाता है तो उसका जख्म बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। एक्चुअली एक बायोमैकेनिकल कंस्ट्रक्ट होता है जो कि बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। डॉक्टर हार्टिंग उसे बताता है कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत से डैमेज टिश्यूज को फौरन ठीक किया जा सकता है। इसके बाद कैटी कहती है कि तुम कौन हो ये तुम नहीं जान सकोगे क्योंकि तुम्हें क्लासिफाई कर लिया गया है। और डॉक्टर हार्टिंग कहता है कि वो तुम्हारा माजी था लेकिन ये तुम्हारा फ्यूचर है। फिर डॉक्टर हार्टिंग अपने बारे में बताता है कि मैं बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर था, मगर 15 साल की उम्र में मुझे कैंसर हो गया था जिसकी वजह से मेरा बाजू काट दिया गया। उसके बाद वो अपना बाजू रे को दिखाता है जो कि नकली और बहुत ताकतवर होता है। फिर इस तरह वो रे को ये भी बताता है कि अगर सोल्जर अपने बाजू को खो देंगे तो हम उनको एक नई बाजू लगा देंगे जो कि और ज्यादा ताकतवर होगी। इसके बाद वो रे को अपने मुख्तलिफ पेशेंट से मिलवाता है जिसमें जिमी भी होता है। वो बताता है कि ये और ज्यादा ताकतवर हो गए हैं क्योंकि जिमी ने अपनी टांगें खो दी थी और उसको आर्टिफिशियल लेग लगा दी गई हैं, जबकि जो उसका दूसरा पार्टनर होता है वो अपनी आंखें खो देता है और ये लोग कैमराज उसके ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से वो हर चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से देख सकता है। अगले दिन रे जब सोकर उठता है तो उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। वो पिलर को बहुत ज़्यादा पंच करता है लेकिन उसके हाथ को कोई नुकसान नहीं पहुँचता, बल्कि पिलर टूट जाता है और वो बहुत हैवी वेट आसानी से उठा लेता है। फिर वो कैटी से मिलता है जो स्विमिंग कर रही होती है और कहता है कि ये नाइटमेयर है कि मेरे पास मेरी मेमोरीज ही नहीं है। फिर कैटी रे को ड्रिंक देती है। जैसे ही वो ड्रिंक पीता है उसके माइंड में फ्लैशबैक चलने लगता है और उसको उसकी वाइफ का मर्डर और उसकी वाइफ की सारी मेमोरीज आना शुरू हो जाती हैं। वो गुस्से में अपना बैग लेकर जल्दी से बाहर निकल जाता है। डॉक्टर हार्टिंग कैमरे के थ्रू सब कुछ देख रहा होता है। वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि चैनल को जल्दी से ओपन करो। फिर वो रे से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। रे कहता है कि तुम मुझसे किस तरह बात कर सकते हो। डॉक्टर हार्टिंग बताता है कि तुम्हारे अंदर वायरलेस प्रोसेसर्स लगे हैं और ये ब्रेन में तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, अब तुम वापस आ जाओ। इस पर रे कहता है कि मेरी बीवी थी जिसका मर्डर हो गया था, मुझे उसका बदला लेने जाना है। डॉक्टर हार्टिंग पूछता है कि किसने मर्डर किया था। रे बताता है कि माल्टन एक्स ने। डॉक्टर हार्टिंग कहता है कि तुम वापस आ जाओ क्योंकि तुम $multi-billion प्रोडक्ट हो। रे उसकी बात नहीं सुनता और पायलट की सीट पर बैठ के जहाज पे निकल जाता है। अब जो लोकेशन आइडेंटिफाई की जाती है वो बुदापेस्ट की होती है। एक जगह दिखाई जाती है जहाँ माल्टन एक्स को गाड़ियों में ले जाया जा रहा होता है। जब वो टनल से गुजरते हैं तो वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और अचानक एक ट्रक वहाँ आकर टकरा जाता है। वहाँ रे पहुँच जाता है और सब लोगों को मारना शुरू कर देता है। माल्टन एक्स चिल्लाता है कि मुझे कार से बाहर निकालो। रे पर फायरिंग की जाती है लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। आखिर वो सबको मारकर माल्टन एक्स की गाड़ी की तरफ पहुंच जाता है और उसको भी मार डालता है। अगले सीन में रे अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। वहाँ साइंटिस्ट के पेशेंट जिमी, मार्क्स एंड केटी होते हैं। वो उसको दोबारा लेबॉर्ट्री में वापस ले आते हैं। अब रीप्रोग्रामिंग के लिए लेबॉर्ट्री में रे के ऊपर काम किया जाता है और उसकी मेमोरी को वाइप आउट कर दिया जाता है।
दरअसल डॉक्टर हार्टिंग उसकी वाइफ की डेथ से मुताल्लिक गलत मेमोरी को डाल रहा होता है, जो उसकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बना दी जाती हैं, क्योंकि राइजिंग स्पिरिट में रेवल्स को खत्म करने के लिए रे का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। डॉक्टर हार्टिंग भी कैटी से कहता है जो हमने किया था ये एक मकसद के तहत था, जिससे पता चलता है कि हार्टिंग रे को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा होता है। अब हार्टिंग का अगला टारगेट निक बेरेस था, जिसे रे से मरवाना था। कैटी कहती है कि रे एक सोल्जर है, लेकिन हार्टिंग कहता है कि वो एक डेड सोल्जर है। अब रे की वाइफ का किलर उसके माइंड में निक बेरेस को सेट किया जाता है, जो उसका नेक्स्ट टारगेट होगा। अब दोबारा रे गाड़ी लेकर चला जाता है और डॉक्टर हार्टिंग अपनी प्लानिंग के मुताबिक दोबारा अपने वर्ड्स को रिपीट करता है, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, किसके पीछे जा रहे हो। और रे कहता है कि निक बेरेस के पीछे। रे इंग्लैंड पहुंच जाता है जहां बेरेस होता है। बेरेस अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। इसी दौरान उसका प्रोग्रामर एक सूटकेस लेकर आता है जिसमें बॉम्ब होता है। तभी रे वहां सब पर अटैक करना शुरू कर देता है। डॉक्टर हार्टिंग अपने कैमरे के थ्रू सब कुछ देख रहा होता है। थोड़ी देर में रे बेरेस के पास पहुंचता है और कहता है कि तुमने मेरी वाइफ का मर्डर किया है। इस पर बेरेस कहता है कि ये झूठ है, मगर रे उसको फिर भी कत्ल कर देता है और फिर बाहर जाकर बेहोश हो जाता है। उसको बेरेस का प्रोग्रामर वेगन्स अंदर ले जाता है। डॉक्टर हार्टिंग की लैब में सिग्नल लॉस का साइन आता है। जब रे को दोबारा होश आता है तो वेगस पर अटैक करने लगता है, जिस पर वेगस कहता है कि मैं फ्रेंडली हूँ। अब रे ये सोच रहा होता है कि हमेशा उसकी वाइफ का कातिल डिफरेंट पर्सन क्यों बन जाता है। रे अपने हाथ पर कट लगाता है और एक गिलास में अपना ब्लड निकालकर वेगस को देता है। वेगस इस पर कहता है कि ये अमेजिंग है और कहता है कि तुम सिस्टम के तहत चल रहे हो, और ये भी बताता है कि राइजिंग स्पिरिट ने तुम्हारे अंदर गलत मेमोरीज डाल दी हैं और तुम्हें एक किलिंग मशीन बना दिया है। वो ये भी डिस्कवर कर लेते हैं कि रे की वाइफ जिंदा है। रे अपनी वाइफ को तलाश करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और उसे कहता है कि घर वापस आ जाओ। इस पर गिना कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, सब कुछ तो सेटल हो गया था, अब मेरी एक फैमिली है। रे पूछता है कि आखिरी बार हम कब मिले थे, जिस पर उसकी वाइफ उसे बताती है कि 5 साल पहले। ये सुनकर रे बहुत हैरान होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वो गाड़ी में जा रहा होता है कि जिम्मी और उसका साथी अपनी गाड़ी लेकर उसकी गाड़ी को बहुत बुरे तरीके से हिट कर देते हैं और उस पर फायर स्टार्ट कर देते हैं। रे को जैसे ही बुलेट लगती है तो उसके जिस्म का वो हिस्सा ब्लू हो जाता है और वहाँ से रे एक चिप निकालता है और भाग जाता है। जिम्मी अपने साथी के साथ उसको ट्रैक करने के लिए बुलेट्स को हवा में फायर करता है तो वो कैमरास बन जाते हैं, जिससे रे की लोकेशन का पता चल जाता है। रे पर दोबारा फायरिंग की जाती है, लेकिन ये एक पुलिस कार से गन निकालकर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। अब जिम्मी के साथ उसकी फाइट चल रही होती है और ये पब्लिक रोड पर गिर जाते हैं। इस दौरान एक ट्रक आता है जो उन दोनों के ऊपर से गुजर जाता है, जिससे रे को कुछ नहीं होता क्योंकि वो तो रिकवर हो जाता है, जबकि जिम्मी की टांगे अलग हो जाती हैं जो कि आर्टिफिशियल होती है। थोड़ी देर में कोई रे के बैक में एक डिवाइस टैप कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब कैटी रे को लेकर थोड़ा फ्रेंडली बन जाती है। लैब में जब डॉक्टर कैटी को वेगन्स के बारे में कुछ डिमांड देता है तो वो नहीं मानती। इस पर डॉक्टर उसके ब्रीथिंग सिस्टम को रोक लेता है, जिससे कैटी की तबीयत खराब हो जाती है और इसके बाद वो मान जाती है। कैटी वेगन्स को ढूंढने निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में कैटी लंदन में होती है और वहां पहुंच जाती है जहां वेगन्स होता है। वो स्मोकिंग के लिए वेगन्स से लाइटर मांगती है और जैसे ही स्मोकिंग स्टार्ट करती है तो उसका स्मोक वेगन्स के अंदर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। कैटी उसके बॉडीगार्ड से लड़ाई करके उनको मार देती है। रे को जब होश आता है तो वो डॉक्टर हार्टिंग के पास होता है। रे कहता है कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया और मुझसे कत्ल करवाए। डॉक्टर हार्टिंग कहता है कि रिवेंज एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी तरह के आदमियों को एक्सेप्शनल बना देती है, और अचानक से डॉक्टर उसको पहले वाली कंडीशन में ले आता है। एक तरफ डॉक्टर रे पर अपनी प्रोग्रामिंग कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ वेगन्स अपनी, क्योंकि कैटी वेगन्स के जरिए रे की मदद करने की कोशिश कर रही होती है। डॉक्टर हार्टिंग कैटी की प्लानिंग जानने के बाद उसके ब्रीथिंग सिस्टम को दोबारा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सेस डिनाई हो जाती है। रे को होश आ जाता है। उधर जिम्मी भी फुली आर्म्ड हो जाता है और रे से फाइट करने के लिए निकल आता है। अब रे को वेगन्स कंट्रोल कर रहा होता है और रे कहता है कि मैं अपना काम करने जा रहा हूँ, और वहाँ पहुँचता है जहाँ जिम्मी होता है। जिम्मी और रे की जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिम्मी का साथी भी उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। जिम्मी और मार्क्स मिलकर उससे फाइट करते हैं, लेकिन रे के पास सुपर ह्यूमन पावर होती है और जिम्मी का पावरफुल हैंड उससे अलग कर देता है और उसका वो हैंड डॉक्टर हार्टिंग की गाड़ी में जाकर लगता है, जिससे उसकी गाड़ी रुक जाती है। रे डॉक्टर हार्टिंग की तरफ बढ़ता है। डॉक्टर चिल्लाता है कि मैं सिर्फ अकेला था जिसने तुम्हें रीबिल्ड किया, अगर मैं नहीं हूँगा तो तुम भी सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन रे मुसलसल गुस्से से डॉक्टर की तरफ बढ़ता जाता है।
डॉक्टर हार्डिंग अपने वेपन से रे पर अटैक कर देता है, लेकिन रे वो बुलेट अपने हाथ से ही रोक लेता है। कैटी दूसरी तरफ वेगन्स के साथ रे की बॉडी और माइंड को कंट्रोल किए होती है। रे पर बहुत से चेंजेस आते रहते हैं और रे हाथ में पकड़े हुए बम को जमीन पर गिरा देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और डॉक्टर हार्डिंग की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब रे की आंख खुलती है तो वेगन्स के पास होता है। वेगन्स उससे पूछता है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो। दूसरी तरफ कैटी बाहर बैठी होती है। रे वेगन्स को थैंक यू बोलकर कैटी से बाहर मिलने चला आता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।